नमस्कार। पूरा विश्व प्रयागराज की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। करोड़ों की भीड़ प्रयागराज में देखने को मिल रही है। देश से ही नहीं विदेश से लोग आ रहे हैं और हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ पे काफ़ी व्यवस्थाएं की हुई हैं सभी श्रद्धालुओं के लिए। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हुई हैं, लेकिन हाल ही के समय में कुछ अव्यवस्थाएं सामने भी आई हैं। कई बार आगजनी का माहौल देखने को मिला, भगदड़ का माहौल देखने को मिला। तो इस विषय पे हम पूरी डिटेल चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों विश्व या देश भर से लोग इस महाकुंभ में आ रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, आपको भी ज्ञात होगा कि ये 144 साल के बाद होने वाला महाकुंभ है। मतलब कि 12 साल पे तो महाकुंभ होता ही होता है, अर्ध महाकुंभ होता है, लेकिन ये 144 साल बाद आया हुआ महाकुंभ है, जिसकी महत्वता बहुत ही है सनातन धर्म में। तो आइए हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़े हैं दीपक कनौजिया जी, जो कि इस विषय के बारे में बताएंगे महाकुंभ में क्या चल रहा है और देश विदेश से लोग हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं। नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। बताया जाता है संयोग से 144 वर्षों बाद ये ऐसा नक्षत्र पड़ा है जिसमें महाकुंभ हो रहा है, जिसमें मौनी अमावस्या का स्नान हो गया, बसंत पंचमी का स्नान हो गया, ऐसे ही और आगे चल के कई अमृत स्नान हैं जिनको पहले शाही स्नान कहा जाता था, उनको अब अमृत स्नान करके सरकार ने नाम दिया है। अब बात करते हैं कि इसमें इतनी पब्लिक क्यों आ रही है। सबसे पहले तो आपको याद रखिएगा, इसमें गवर्नमेंट का रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरकार का रोल, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूपी गवर्नमेंट दोनों ने बहुत प्रमोशन किया है, बहुत अच्छा इंतजाम किया है। और आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में जो ये महाकुंभ के जो आसपास का जो क्षेत्र है जो महाकुंभ में बसा हुआ है, उसको 1.5 महीने के लिए 76वां जिला घोषित किया है। आप समझिए कि आप इतना समझ सकते हैं कि आप ये किस लेवल पे इसका प्रमोशन किया गया और कितने लोग वहाँ लेवल पे किया गया इसका प्रमोशन, कितने लोग वहाँ बसे होंगे और कितने लोग वहाँ पर जो बाबा हैं, जो साधु हैं, जो वहाँ जितने भी अखाड़े हैं उसके साधु संत सब वहाँ पे सब आए हुए हैं। तो उसका अब बात करते हैं कि क्यों नहीं प्रमोशन। सबसे पहली बात तो हो गया प्रमोशन, कि गवर्नमेंट ने जिस लेवल का इसमें प्रमोशन किया है कि 144 साल बाद हो गया। एक सबसे बड़ा असर तो ये 144 साल का संयोग है। दूसरा इसमें मान लीजिए कि सोने पे सुहागा 500 साल के बाद में जो राम मंदिर अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, एक उसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा है। जो जैसे मान लीजिए कि प्रयागराज नॉर्दर्न इंडिया में पड़ता है, अब साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु में रह रहा है, जो केरल में रह रहा है, जो आंध्रा में रह रहा है, कर्नाटक में रह रहा है, वो भी आप समझिए कि उनका सबका एक साथ ये प्लानिंग था कि महाकुंभ में स्नान करेंगे, अयोध्या के भी दर्शन करेंगे, बनारस का भी दर्शन करेंगे। तो गवर्नमेंट ने इस लेवल का मतलब प्रमोशन किया जिसमें लोगों ने अपने आप को पार्टिसिपेट करने के लिए पहले से प्री प्लान कर रखा था। अब इसके साथ में जो देश विदेश के जो लोग हैं, क्योंकि पहली बार जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, इसने कहीं ना कहीं हिंदुओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रमोट हर चीज़ को लेकर उन्होंने यहाँ पे दीपक जी ये भी देखा जा रहा है कि हमारा जो सनातन धर्म है, इसकी ना अपने देश में इसका मतलब प्रभाव बढ़ रहा है इसका। और जहाँ तक इस्कॉन की बात की जाए तो इस्कॉन के कई सारे टेम्पल जो कि हमारे देश से बाहर में विदेशों में हैं, तो वहाँ पे मतलब हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि कई सारे विदेशी लोग आ रहे हैं। हमारे पड़ोसी चाइना से भी कुछ अभी आए हुए हैं, काफ़ी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं हमारे महाकुंभ में। तो इन व्यवस्थाओं को लेके मतलब इतना ये प्रचलन क्यों बढ़ा है, मतलब लोगों के बीच में आपको इसको जानने के लिए ना, इसको जानने के लिए जड़ में जाना पड़ेगा जी। जब से 2014 सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी आई है, तब से उसने हिंदुज़म पे काफ़ी फोकस किया। या फिर मान लीजिए कि बीजेपी को हिंदू पार्टी का डिक्लेरेशन मिल चुका है, तमगा मिला हुआ है लोगों का, तो उसने भी मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी। उसी के बाद में राम मंदिर का बनना हो गया, बिल्कुल। फिर इसके बाद जब से आई है तभी राम मंदिर बना। ऐसा नहीं कि राम मंदिर बनने में सिर्फ बीजेपी का ही हाथ था, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बनने बाद में ही वहाँ पर मंदिर बना है। तो उसने कहीं ना कहीं ये एक तमगा दे दिया कि बीजेपी क्या है, हिंदू पार्टी है। और फिर बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हुए उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट में है, जिसके मुख्यमंत्री बने संत योगी आदित्यनाथ, ठीक, महंत योगी आदित्यनाथ, जो कि गोरख मंदिर के
पीठाधीश हैं, हाँ। वो महंत बनते हैं। आप सभी को पता है ये चीज कि योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो क्या है, वो हिंदुत्व को काफी ज्यादा फॉलो करते हैं और हिंदुत्व में उनका बहुत ज्यादा भरोसा है। बिल्कुल। और आप समझिए 2019 का जब कुंभ हुआ था, 2019 के कुंभ में भी जनसंख्या काफी अच्छी थी और उस समय कोई भी अव्यवस्था नहीं हुई थी। और उसके चलते हुए जब 2025 में दोबारा जब महाकुंभ आया है, उस महाकुंभ को और भी बड़ा मतलब मेमोरेबल बनाने के लिए और बहुत बड़ा पर्व बनाने के लिए इन्होंने फिर प्रमोशन भी उस लेवल का किया, व्यवस्थाएं भी की जी। और जी दीपक जी, व्यवस्थाओं की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपको भी पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है कि जो कुंभ का क्षेत्र है उसको एक जिला घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सालों से इसकी तैयारी चल रही थी जी बिल्कुल। और जहाँ तक कि वहाँ पे कई सारे सेक्टर्स बनाए गए लोगों के आने के लिए, रुकने के लिए, कई सारे अखाड़े वहाँ पे हैं। और सुनने में आया है कि मतलब जो चीज़ें हैं कि वहाँ पे पीपा पुल बनाए गए, 30 काफ़ी संख्या में पीपा पुल बनाए गए कि क्योंकि ये पहले से अनुमान लगा लिया था सरकार ने कि वहाँ पे कम से कम 40 से 45 30 से 45 करोड़ के बीच का आंकड़ा था कि मतलब जनसंख्या आएगी। लेकिन हाल ही में मौनी अमावस्या के दिन ऐसा क्या हुआ, उस पर कुछ आप प्रकाश डालें क्योंकि बिल्कुल कुछ भगदड़ हुई उसमें, देखिए कैजुअलिटीज हुई, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस भगदड़ का जो भगदड़ हुई है उसका कारण जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको उसके पीछे कई कारण नजर आएंगे। जो मेरी नज़र में आता है, सबसे पहले तो सिस्टम फेलियर। जो वहाँ पर जो शासन प्रशासन था उसने इस चीज़ पर हल, क्योंकि उससे पहले भी एक अमृत स्नान हुआ, लोगों ने बहुत अच्छे से निकाला उसको, जो कि पहला जब महाकुंभ चालू हुआ, दूसरे को भी उन्होंने वैसे ही कंसिडर किया। तो उन्होंने क्या किया, भीड़ को संभालने के पर भीड़ के साथ मैनेज होते चले गए। और जहाँ पर बताया जाता है, जहाँ पर संगम नोज है, यानी जहाँ पर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती जहाँ पर आके मिलती है, उसे संगम नोज कहा जाता है। वहाँ पर कई श्रद्धालु रात में 2 बजे या 1 बजे पहुँच के वहाँ पर डेरा डाल लिया, वहीं जाके लेट गए वो लोग, वहीं जाके सो गए। और फिर उसके बाद जो भीड़ बढ़नी चालू हुई, बताया जाता है उस संगम नोज पर तकरीबन 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ आदमी वहां पर पहुंचा हुआ था। अब इतनी छोटी जगह पर इतने लोगों को पहुंचना, मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। तो पुलिस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रोल था। लेकिन पुलिस ने क्या किया, पुलिस उनको एडजस्ट कर, यानी वहां जो सो रहे हैं उनको उठाया नहीं जी, ना उनको उठाया जो वहां बैठे हुए हैं, ना वहां पर किसी को मैनेज करने की कोशिश नहीं की, उन्हीं के साथ एडजस्ट होते चले गए पुलिस वाले। इसके बाद में वीवीआईपी कल्चर जो चल रहा है, ये तो सबसे बड़ा जो इस समय अगर आप देखा जाए श्रद्धा में वीवीआईपी कल्चर, तो एक तरीके से क्या है, लोगों के बीच में उनको याद दिलाती है कि आप आम जनमानस हैं और वो खास जनमानस है। एक तरफ सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, ठीक, और दूसरी तरफ क्या करती है, जहां पर श्रद्धा की बात आती है वहाँ आप मंदिरों पर भी ये चीज देख रहे होंगे, आप संगम में भी ये चीज देख रहे होंगे, आप बड़े बड़े मंदिरों में ये चीज देख रहे होंगे, आम जनता के लिए भीड़ भाड़ दरवाजे, और वीवीआईपी के लिए, अगर वीवीआईपी के पास समय, अब बताया क्या जाता है वीवीआईपी के पास समय नहीं होता, इसे और जो समय नहीं होता तो क्यों आते हो आप, बिल्कुल आप क्यों आते हो, आप घर में रहिए, फिर आप जनता को क्यों परेशान करते हैं, आपके चक्कर में आप रोड से निकलते हैं, आप सड़क से निकलते हैं, क्योंकि तब वहाँ ये खबरें निकल के आ रही कि वीवीआईपी की वजह से कुछ पुल बंद कर दिए, कुछ पुल बंद कर, बिल्कुल, तो पूरी पब्लिक को एक उस पर डाइवर्ट कर दिया गया, डाइवर्ट कर दिया गया। और ऐसी बात है कि यहाँ पे कुछ, और तकरीबन बताया जाता है कि 8 से 10 करोड़ लोग उसमें पहुंचे हुए थे, पूरे संगम के क्षेत्र में। डेटा निकल के आया है उसमें ये पता चला है कि जो अभी शाही स्नान हुआ तो उसमें काफी 7 से 8 करोड़ की जनसंख्या पहुंची थी। और ये एक आंकड़ा लगता है कि मतलब 7 से 8 करोड़, लेकिन आप एक्चुअल में देखेंगे कि कितनी बड़ी जनसंख्या वहाँ पे थी और एक छोटी सी जगह पे इतने ज्यादा लोग तो आ गए, तो उसको मैनेज करना तो काफी। तो क्या बता रहे, इसमें जो वीवीआईपी कल्चर है, आप वीवीआईपी कल्चर का प्रभाव आप कहाँ देख सकते हो, आप मंदिर में देखते ही हो, आप संगम में देखते हो, आप रोड पे सड़क पे जब देखते हो, जब कोई मंत्री निकल रहा होता है या प्रधानमंत्री निकल रहा है, कोई भी, तो रोड पे रोक दी जाती है, चाहे आपकी एम्बुलेंस सामने खड़ी हो, चाहे किसी को कुछ इमरजेंसी हो, तो जनता वहाँ वेट करेगी जब तक वो वीवीआईपी साहब नहीं निकल जाएंगे। तो इसमें गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि ऐसी जगहों पर क्या वीवीआईपी का आना जरूरी है, या उनको अगर आना ही उनको है तो अपना समय लेकर आए, अपने समय के हिसाब से, जैसे आम जनमानस है, क्योंकि आम नहीं आपको खास बनाया है, आप अपने आप खास नहीं बने हैं,
आम लोगों ने ही आपको खास आम बनाया, लोगों, जनता ने ही, जनता ने आपको खास बनाया है। और आप अपने आप को जल्दी टाइम देने के चक्कर में वहाँ पर आपने बीच में गाड़ी डाल दी। पुलिस जो कि पब्लिक को मैनेज करना चाहिए वो आपको मैनेज कर रही है। बिल्कुल, मतलब भीड़ इस हद तक थी उस दिन कि लोगों को 15-15, 20-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ रहा था। वो भी इतनी ज़्यादा भीड़ में, एक अगर आप नॉर्मल तरीके से भी चले तो कितनी थकान या कितनी, अरे बहुत गुस्सा भी, होती है, लोगों के लेकिन अंदर गुस्सा भी था और वो लोगों को भी- स्नान भी करना था। वही चीज़ें हैं कि आदमी एकदम सट के चल रहा था। और वो वहाँ पे सफोकेशन, अगर कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित है तो वो कितना तो उसको स्ट्रगल, तो ये जो भगदड़ हुई ना, इसका जिम्मेदार डायरेक्टली अगर बोला जाए, मतलब एक बहुत बड़ा कारण सिस्टम फेलियर रहा, शासन प्रशासन रहा। बिल्कुल। आप दूसरी बात करते हैं पब्लिक की, पब्लिक भी इसकी यानी श्रद्धालु, यानी कि वो भीड़ जो वहां पर थी, हाँ, वो भी यहाँ इसका पे उस जैसे भगदड़ का कारण आप- भीड़ भी थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे जो भी है, चाहे अपोजिशन है या कोई भी, अगर इस हादसे की बात कर रहा है या इस सिचुएशन की बात कर रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादातर जिम्मेदारी जो सरकार की दे सरकार रहा है, प्रशासन की दे रहा है। लेकिन क्या इस हद तक प्रशासन को गलत ठहराना सही कि है, सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, आम जनमानस की जिम्मेदारी? क्योंकि प्रशासन पहले से ये चेतावनी दे रहा था कि शाही स्नान या अमृत स्नान के दिन आप इतने भारी मात्रा में ना आए। नहीं, आगे पीछे आप है, इसी लेकिन यहीं पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। जी। पहली बात, आपने प्रमोशन किया और आप एक आंकड़ा भी दे रहे हैं, शुरू से आप आगे एक आंकड़ा लेके चल रहे हैं कि इस बार 40 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना है। बिल्कुल। 40 करोड़ लोग एक खास समय पर और खास दिन पर ही आएंगे। जी। खास दिन कौन कौन से हैं? वो जो 5 अमृत स्नान है, जैसे बसंत पंचमी का स्नान हो गया, मौनी अमावस्या हो गया, आपका ये शिवरात्रि हो गई, ये सब उन्हीं में काउंटेड है। ये सब तो आप इन्हीं पर्व, इन्हीं समय पर लोग अपनी छुट्टी का पहले से, जो नौकरी कर रहा है उन्हें छुट्टी लगा रखी है, जो व्यापार कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, बिल्कुल। उन लोगों ने क्या कर रखा है, समय अपना प्री प्लान डिसाइड कर रखा जी। है कि जाना है। और उसमें जाने के कारण सिर्फ कुंभ नहीं है, कुंभ तो है ही है, बहुत बड़ा कारण है कुंभ, लेकिन इसके साथ में अयोध्या हो गया दर्शन, जी। इसके बाद बनारस हो गया, नीमसार हो गया, ये सब आसपास के क्षेत्र हैं, ये सब आसपास के क्षेत्र हैं। तो यहाँ लोगों ने तक- प्लानिंग कर रखी थी पूरे परिवार के साथ में जाकर वहां पर स्नान करेंगे। अब मौनी अमावस्या के दिन भीड़ वहां पहुंची बहुत ज्यादा। पुलिस को जिसको भीड़ कंट्रोल करनी चाहिए थी वो कर रही थी वीआईपी कंट्रोल, वो वीवीआईपी को मैनेज कर रहे थे। भीड़ का क्या हुआ, भीड़ बहुत सेंसिटिव, आप समझिए ये कैसी भीड़ है, ये नादान है, चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। उसी बीच में किसी ने अफवाह फैला दी या कुछ भी ऊपर नीचे कर दिया, उसी में क्या भगदड़ होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। और बल्कि यहाँ ऐसा पे- नहीं, ये सरकार को भी ये चीज पता थी और सरकार को भी अनुमान पहले से रहा होगा कि ऐसे कुछ घटना हो सकती है। बताया जाता है ये भगदड़ क्यों हुई। अब मैं इसके पीछे आपको दो थ्योरी निकल कर सामने आई, वो कैसे बताया जाता है कि एक व्यक्ति कोई जो गिर गया, उस भीड़ में चलते चलते गिर गया और उसके बेटे ने उसको उठाया और पीछे से पब्लिक जो चल रही थी वो उसके बेटे के ऊपर थोड़ा धक्का मारा, तो बेटे ने खींच के उसको वापस से धक्का मार दिया। एक थ्योरी जो निकल के ही आ रही सामने, वापस धक्का, उसी में क्या अफरा तफरी मची, वहीं भगदड़ चालू हो गई। जो दूसरी थ्योरी निकल के आ रही है, वो थ्योरी क्यों निकल के आ रही है, दूसरी थ्योरी है वो ये है कि वहां पर बताया जाए संगम नोस पर कुछ वृद्ध लोग स्नान कर रहे थे, कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग स्नान कर रहे थे। उसमें से बताया जाता है कि 2-3 बूढ़े बुजुर्ग थे, वो गंगा जी में थोड़ा सा नहाते नहाते थोड़ा फिसले, तो उनको बचाने जो बाहर खड़े थे वो उन्होंने लपका उनकी तरफ। तो इसको देखते हुए जो तट पे खड़े थे लोग, उनमें अफरा तफरी मच गई। तो ये 2 थ्योरी निकल के आई। तो ये ऐसा नहीं कि सरकार के पास ये दिमाग में नहीं होगा कि ऐसी होने की संभावना है या नहीं है, बिल्कुल होगा। लेकिन जो पुलिस, जो सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपनी तरफ से हर इस तरह का प्रयोग, मतलब प्रबंध कर रखा था। पुलिस ने थोड़ा सी लापरवाही दिखाई। यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो इंतजाम जिनके हाथ में था वो पुलिस प्रशासन है, उनको अपने पर जिम्मेदारी ये लेनी चाहिए थी। पुलिस ने थोड़ा सा, क्योंकि पहले अमृत स्नान बहुत अच्छे से निपट गया, दूसरा स्नान उनका हल्का पड़ा, तो वो पब्लिक भीड़ के साथ में क्या हुआ, मैनेज कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर वो वीवीआईपी कल्चर की तरफ थोड़ा सा उनका मूव होना एक बहुत बड़ा फेलियर है। भीड़ तो है ही है, भीड़ तो नो डाउट, भीड़ को तो मैं काउंट करूंगा ही इसमें, क्योंकि भीड़ की जो थोड़ी बहुत जो उसमें कुछ नकारात्मक लोग होते हैं, कुछ शैतान लोग होते हैं। ये भी एक न्यूज निकल के आ रही थी कि कुछ नकारात्मक तत्व, मैं नाम देना चाहूंगा, शरारती लोग, हाँ, उनकी वजह से ये भगदड़ हुई है। हाँ, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत तो अभी नहीं मिला है। प्रशासन ने बोला है कि हम इसकी न्यायिक जांच करेंगे, तो उसमें क्या चीज़ें हैं, एक्चुअल में क्या हुआ, वो निकल के इन फ्यूचर में आएंगी सामने।
अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि उस दिन जब ये घटना हुई, लेकिन थोड़ा सा अलग हट के सवाल है कि आखिर ये क्यों किया, कि जब ये घटना हुई उसके कुछ घंटों बाद हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पुष्प वर्षा। पुष्प, देखिए वो एक चीज होता है, थोड़ा सा ये अलग हट के सवाल है। ये चीज ये अलग हट के इसलिए नहीं, आपका बिल्कुल जायज सवाल है ये चीज। बिल्कुल। इसको लेकर आप, क्योंकि उस सुबह तक जिस दिन ये भगदड़ हुई है, नो डाउट ये एक तरीके से शासन प्रशासन के मुंह पर तमाचा था कि आपने जो प्रबंध किए वो नाकाफी हैं, वो इतने पुख्ता प्रबंध नहीं थे कि वो हम सबको मैनेज कर पाए। भीड़ ने, मतलब उस भगदड़ ने ये दिखाने की कोशिश करी, पुष्प वर्षा करके ये छुपाने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो मीडिया जो वहाँ पर जो एक्टिव थी वो एकदम से इस पूरे उसको हाईलाइट किया और तब ये जनता के सामने निकल कर आई, वरना ये पुष्प वर्षा करके वो तो एक छुपाने की कोशिश की जा रही थी शासन प्रशासन की तरफ से कि ऐसा ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ इवेंट, ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब इतना नहीं हुआ है। तब तक आप भरोसा नहीं करेंगे, सुबह 7-8 बजे तक तो ये बताया जाता वहाँ भी एक भी आदमी नहीं मरा है। बिल्कुल ऐसा बल्कि कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ भगदड़ हुई है, हल्की फुल्की हुई है और कंट्रोल कर लिया गया जी। लेकिन बाद में निकल गया सरकारी आंकड़ा जो है वो 35 बताया गया, ये सरकारी आंकड़ा है, याद रखिएगा। और बाद में सरकारी आंकड़ा सभी को पता है कि सरकारी आंकड़े कितने सच होते हैं, कितने सही होते हैं। एक चीज़ और है मेरे जहन में, ये क्योंकि ये न्यूज़ में भी निकल के आया है, कहीं ना कहीं आपने रिपोर्ट्स में देखा भी होगा कि संगम क्षेत्र में जो भगदड़ हुई, जो हाईलाइट हुआ, उसके अलावा एक क्षेत्र है झूसी, वहाँ पे भी भगदड़ हुई है ऐसा बताया जा रहा है, क्या है उसकी सच्चाई? उसको लेकर तो देखिए मीडिया में बताया जा रहा है कि झूसी में भगदड़ हुई है और काफी लोग हताहत हुए उसमें भी, और बहुत बड़े लेवल पर तो वो भगदड़ तो बल्कि संगम से बड़ी बताई जा रही है। आपको उसको छोटा बता, एक चीज नोटिस करिए कि उसके अगले दिन यानी कि जब वो भगदड़ वहाँ पे भी हुई, ट्रालियों में भर के वो सब उठा के तुरंत डाला जा रहा है लिए। तो हमने क्या बोला कि सरकार ने बहुत कोशिश की छुपाने की, चाहे वो झूसी की भगदड़ हो चाहे वो संगम पे हुई हो, ठीक, सरकार ने बहुत कोशिश की है, लेकिन मीडिया ने जो थोड़ी बहुत मीडिया एक्टिव है, जो एक्चुअल में रिपोर्टिंग करते हैं, जो एक्चुअल, तो उन लोगों ने इस न्यूज़ को बाहर निकाला, वरना ये और जो आप झूसी वाली भगदड़ जो बता रहे हो आप, मालूम तो हमको भी बहुत लोगों को चला है कि झूसी में भगदड़ हुई है, बिल्कुल, और ये भी मालूम चला है कि वहाँ पर भी जो मृत्यु की संख्या है वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन अभी मैं उस पर कुछ भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं अभी वहाँ कुंभ मनाने में अभी तक खुद स्वयं नहीं गया हूँ, जाने की है, अभी 8-9 तारीख को जाऊँगा, तो शायद वहाँ कुछ एक बार आपको लाइव पे ले लूँगा, तो मैं कुछ पता करने की कोशिश करूँगा अपने स्तर से। बिल्कुल, यहाँ पे ये सब बातें हो रही हैं, तो एक क्लिप मैंने देखी थी, काफ़ी रेपुटेड न्यूज़ चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके रिपोर्टर किसी आसपास के कुंभ क्षेत्र के अस्पताल में गए, वहाँ पे जो मृत लोग थे उनके नाम वगैरह आइडेंटिटी लगी हुई थी, वो उनको काउंट कर रहे थे रिपोर्टर, ठीक है, लेकिन वहाँ के जो आला अधिकारी स्टाफ उनको वहाँ से भगा देते हैं। इस पे क्या कहना तो चाहेंगे? सरकार, इसको ये कोई नई चीज़ नहीं है भारत में, बाद में ऐसे हर जगह पर आप दंगे होंगे, यहाँ से ये लगा कहीं ना कहीं सच्चाई तो छुपाई जा रही है प्रशासन की, ये तो हर सरकार करती है, बिल्कुल, ये इस सरकार में भी यही हो रहा है, और ये चीज इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए छुपाना बहुत गलत चीज है, पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए, अगर हुआ है तो आप इस गलती को एक्सेप्ट करिए, और आपकी इस गलती के चलते हुए कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हर सरकार की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद विकिपीडिया पे भी आप जाके देखेंगे, जब 2013 में आजम खान जब थे इसके महाकुंभ हुआ था, प्रबंधक थे, बिल्कुल, तो वहाँ पे भी भगदड़ हुआ था रेलवे स्टेशन पे, जिसमें 45 लोग हताहत हुए थे, जो सरकारी आंकड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इतने बड़े पर्व को ऑर्गेनाइज करना और कुछ कैजुअलिटीज अगर हो जाती हैं तो लोग एक दूसरे, सरकारें एक दूसरे पे विपक्ष पक्ष कटाक्ष करने लगते हैं। वो देखिए अपोजिशन को क्या मौका मिल जाता है कि आप एक तो इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं जी, आपको मौका मिला है जी, तो विपक्ष को मुद्दे की तलाश रहती है। विपक्ष क्या करता है, ऐसी जगह पर जब ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो उसको मुद्दा बनाती है, तो विपक्ष यहाँ वही कर रहा है, सरकार वही कर रही जो विपक्ष पहले सरकार में था, सरकार में थी, वो उसने सरकारी आंकड़ा दिया कि 35 से 45 लोग मरे हैं, वही अभी आप इस सरकार में वही सरकारी आंकड़ा फिर निकल के 35 से 40 लोगों का ही आ रहा है। अब अगर देखा जाए ये जो भगदड़ हुई इसका प्रभाव अब आगे जो 3 शाही स्नान है, जो कि आज बसंत पंचमी है, शायद एक आज ही कल में है, कल सुबह है, ठीक है 4 तारीख को,
तो आप समझिए इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो पहले योगी आदित्यनाथ, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, इन सभी का जो आंकड़ा था सरकारी, वो था 40 करोड़ के आसपास के पहुंचने का। आप भरोसा नहीं करेंगे, मैं खुद स्वयं बस बुक करके ले जा रहा हूं और 40 लोग पहले मेरे साथ में थे और अब घट के मेरे पास 21 लोग बचे हैं, 19 लोगों ने अपनी सीट कैंसिल करी है। तो ये आंकड़ा सिर्फ मेरा नहीं है कि मैं कुंभ नहाने जा रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ के आसपास में जो जितने भी लोग थे जिनका कार्यक्रम पहले से बना हुआ था कि 7 तारीख को जाना है, 15 तारीख को जाना है या 20 तारीख को जाना है, उन सब मैक्सिमम लोगों ने अपने प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए। तो अब क्या है, भीड़ की संख्या घटने की, अब इसका क्या है, जो आंकड़ा 40 करोड़ का था, वो 40 करोड़ का जो आंकड़ा था वो अब घट के आप समझिए 30-25 के आसपास रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। जो मन बना के बैठे थे कि हम कुंभ जाएंगे तो आने वाले दिनों में, तो इस घटना को देखते हुए संख्या पे तो बहुत बड़ा अब दूसरा प्रभाव क्या है, दूसरा प्रभाव अगर आप देखें सीएम योगी जी को, हमने कभी उनको हमें जो याद है वो एक बार संसद में उनके आंसू निकले थे और एक बार इस बार जब ये कुंभ में भगदड़ हुई है, उनका इंटरव्यू आया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा शोकाकुल थे और काफ़ी ज़्यादा उनको देख रहा था कि वो वास्तव में परेशान है इस भगदड़ से। ठीक, तो योगी आदित्यनाथ जी भी काफ़ी हद तक डिमोटिवेट हुए हैं इस भगदड़ से, लेकिन वो अपने आप को फिर मोटिवेट करके फिर पब्लिक को वापस उन्होंने क्या किया, इसके लिए वीवीआईपी कल्चर बिल्कुल बंद कर दिया है। बिल्कुल, चाहे आप पास से सब उन्होंने रद्द कर दिए। जो कुछ कैसे बड़े लोगों को, कुछ जैसे आप उपराष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ऐसे लोगों का ही सिर्फ कार्यक्रम है वहाँ पर जो है जी। आप उनके लिए वीवीआईपी, वो तो भाई वीवीआईपी के ऊपर भी लोग हो गए, उनकी तो वो सरकार वहाँ से चलती है, यहाँ से नहीं चलती है। ठीक है, बस उन्हीं के लिए। अब पुलिस को बहुत सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं कि आप संगम में किसी भी पब्लिक को वन रूट बनाएंगे, आप दूसरा रूट जाने का अलग, आने का अलग बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बस एक ही जा रहे इधर से चले आ रहे हैं। जो एक साथ में कोलिजन हो रहा था, भीड़ एक दूसरी जगह पर जुड़ जा रही थी, तो वो चीज़ें नहीं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि प्रयागराज में अब कोई भी वाहन नहीं जाएंगे, प्रवेश नहीं करेगा, चाहे वो आपकी कार हो, चाहे बस हो, चाहे बाइक, चाहे कुछ भी हो, आप गाड़ी लेकर अंदर प्रवेश करेंगे नहीं, आप पैदल ही जाएंगे। कुंभ के स्नान संगम में तक आप पैदल ही जाएंगे। आप उसको लेकर, हाँ, पब्लिक थोड़ा परेशान जरूर हो रही है। पब्लिक इसलिए परेशान हो रही है क्योंकि पब्लिक को भाई पैदल ज़्यादा चलना पड़ रहा है, और इसलिए चलना पड़ रहा है पब्लिक को क्योंकि अगर आपको व्यवस्था चाहिए भी तो आपको थोड़ी तकलीफ सहनी भी पड़ेगी। बिल्कुल। ओवरऑल हमारे इस डिस्कशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे बात की। आप आने वाले समय में कई लोग जाएंगे तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो प्रिकॉशंस रखें, क्या चीज़ें करें और सेफली जाएं, स्नान करके आएँ? मेरा तो आप सभी लोगों को एक सजेशन सिंपल सा है कि आप लोग जैसे स्नान की आपने प्लानिंग की थी जी, वैसे ही जाइए और भरोसा रख के जाइए, माँ गंगा पर भरोसा रख के जाइए, सीएम योगी आदित्यनाथ पर कि इंतजाम इस बार कड़े हैं और सुरक्षित आप लोगों के लिए। आप सिर्फ नहाने जाइए और शरारती तत्वों को अवॉइड करिए। अगर आपके साथ में कोई ऐसे शरारती लोग हैं जो कि नशा करते हैं, जो कि उल्टी सीधी हरकतें करते हैं इस जगह पर, तो उनको आप बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए और आप लोग स्नान करने जाइए, आपको माँ गंगा का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे और इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे हमारे चैनल NPN भारत पे। बहुत बहुत धन्यवाद।